चलिए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 डिफरेंट इंटीग्रल्स। आइए देखते हैं इस पार्ट में डिफरेंट इंटीग्रल्स के यूजिंग प्रॉपर्टीज। पहले भी हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत सारी चर्चा की है। अब उसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर करके आइए मैंने चार सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है। ये चार सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। अब इस सिलेक्टेड क्वेश्चंस में उस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ये सवाल दूसरे सवाल के लिए डिजाइन की तरह काम करेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस सवाल को देखते हैं। तो आइए सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट देखिए, यहां पे लिखा है लिमिट्स इसके π/6 to π/3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट tan x ये दिया हुआ। अब पहला काम इसको करते रूट tan से साइन और कॉस में बदल लेते। देखिए ऐसे दिस i π/6 π/3 dx अभी हो जाएगा रूट साइन x बाय रूट कॉस x। अब ऐसे हम लोग ले लेंगे इसको। सो दिस i π/6 π/3 अब एलसीएम लेंगे, सी हो गया dx, एलसीएम हो जाएगा रूट कॉस x। अब देखिए इस जगह पे आ जाएगा रूट कॉस x प्लस रूट साइन x। चलिए आगे देखते हैं। सो दिस i π/6 π/3 अब देखिए नोमिनेटर में चला जाएगा तो हो जाएगा रूट कॉस x dx और ये हो गया डिनोमिनेटर रूट कॉस x प्लस रूट साइन x। रूट कॉस x प्लस रूट साइन x इसको बना लेंगे 1। अब ये 1 बन गया, यानी पहले हम लोगों ने सवाल को सिंप्लीफाई किया, tan से साइन और कॉस में लेके आ गए। अब ये बन गया 1। अब चलिए इसके बाद हम लोग इसको यूजिंग प्रॉपर्टीज में चलेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टीज में क्योंकि अब 1 बनने के बाद हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहां पे करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहां पे करेंगे? क्योंकि π/6 दिया हुआ है, इसमें π/6 दिया हुआ है और π/3 दिया हुआ है इसके लिमिट्स। अब हम लोग इसको 1 बनाने के बाद अब देखिए ऐसे चलेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी में। देखिए ऐसे दिस i ये π/6 हुआ, π/3 हुआ। अब देखिए हो गया cos π/6 प्लस π/3 माइनस x, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला ये हो गया a b fx dx। सो दिस इक्वल्स a b a प्लस b माइनस x। ऐसे फार्मूला पढ़े होंगे या एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स में ये हम लोगों ने पढ़ा है। इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ये हो गया cos π/6 π/3 माइनस x प्लस साइन π/6 ऐसे। सो दिस i π/6 π/3 अभी देखिए π/6 प्लस π/3 ये दोनों मिल करके क्या बनेगा देख लीजिए। एलसीएम 6 हो जाएगा। सो पाई प्लस 3π/6 यानी π/2 कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ गया π/2 माइनस x और ये भी आ गया cos π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस 6
ये बना है ऐसे। तो देखिए फिर एक बार समझते हैं इसको। ये पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, 30 और 60 90, सो 90 के पाई बाय 2 लिख दिए, बस ऐसे समझिए। ये भी पाई बाय 2 लिख दिए। अब देखिए इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा दिस आई पाई बाय 6 पाई बाय 3 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब इसको बना लेंगे 2। अब देखिए हम लोग 1 + 2 करेंगे, सो 1 + 2, सो दिस 2i पाई बाय 6 पाई बाय 3। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, एलसीएम रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इसमें भी सेम चीज है, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ कोई बात नहीं है, प्लस है सो कोई टेंशन नहीं, सेम हो गया। और न्यूमरेटर में हो गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स ऐसे, और ये हो गया डीएक्स। सो पूरा इसको हम लोग डिसमिस कर दिए, पूरे डिसमिस हो गया, यानी इस तरह से ये पूरा ऐसे डिसमिस हो गया। अब अपने पास हो गया दिस इक्वल्स पाई बाय 6 पाई बाय 3, लिमिट्स हो गया, अभी डिसमिस हो गया, सो हो गया 1 dx ऐसे। अब देखिए इसके बाद ये 2i पाई बाय 6 पाई बाय 3, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लें। देखिए इंटीग्रेट x है यानी 1 है तो x हो जाएगा, तो लिख देंगे x, ये हो गया x ऐसे x, और ये हो गया पाई बाय 6, ये हो गया पाई बाय 3। देखिए सो दिस 2i इट मीन दिस 2i पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 हुआ, यानी 60 माइनस 30, सो 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6 पाई बाय 6, देयरफॉर i इक्वल्स पाई बाय 12। देखिए फिर एक बार समझते हैं हम लोग। इसको हम लोगों ने लिखा 2i इंटीग्रेट किया 1 को, यानी 1 के साथ x ऑलरेडी डिग्री 0 में होता है, सो जब इंटीग्रेट किए तो x मिल जाएगा। अब इसको हम लोग पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, यानी 60 माइनस 30, सो 30 को पाई बाय 6 और 2 आके मल्टीप्लाई हो गया, सो i इक्वल टू पाई बाय 12। इट मीन हम लोगों ने एक सवाल कंप्लीट कर लिया। सो आइए आगे चलते दूसरे सवाल की तरफ। पहला सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पहला सवाल। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड। चलिए देखिए दूसरा सवाल जो हम लोगों ने लिया है, दूसरा सवाल, अब इस सवाल को जब हम लोग देखेंगे इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इसमें भी जैसे अभी हम लोगों ने बनाया उसी डिजाइन पे इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो देखिए चलते इसके तरफ। दूसरा सवाल हम लोग के पास ये है, या तो 0 से पाई बाय 2 log sin x है, या 0 से पाई बाय 2 log cos x है। सो आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड, ये हो गया सॉल्यूशन सेकंड। हम एक लेके चल रहे हैं, ये 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। कॉस में भी वही चीज आना है, वापस सेम चीज आएगा जो भी आएगा। सो आप देखिए ये हो गया दिस आई, ये आई इतना है, हम लोग इसको यहां 1 बना लिए। अब आइए चलते यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं। सो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आई 0 से पाई बाय 2, ये हो गया log sin
पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। यहां पे भी प्रॉपर्टी यूज हुआ। देखिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, आइए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। जो प्रॉपर्टी अभी हमने यूज किया, आप डिफरेंट इंटीग्रल्स में जो प्रॉपर्टीज का एक सेपरेट वीडियो हमने दिया है, उस वीडियो में कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी का जिक्र है, जिस प्रॉपर्टी में यह लिखा गया है कि यदि इंटीग्रांड ऐसा हो कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग इसको 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी सब देखिए, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इतना लिखा क्योंकि पाई बाई 2 था। सो दिस आई ये हो गया 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया 2। तो देखिए सवाल जो दिया हुआ ये वापस मिल गया। यदि इससे शुरू करते तो ये मिलता, इसलिए दोनों एक जैसा है। अब 1 + 2 हम लोग कर दें, 1 + 2, तो ये हो गया 2i 0, ये पाई बाई 2, फर्स्ट हो गया लॉग साइन एक्स, सेकंड हो गया लॉग कॉस एक्स, और ये हो गया dx। ऐसे अब देखिए इसके बाद हम लोग चले आगे, ऐसे आगे चले। तो आगे चलने के लिए अब देखिए ये 2i, सो दिस 2i इज 0 से पाई बाई 2। अब देखिए लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स है। लॉग में एक फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n, दिस इज इक्वल टू लॉग m इंटू n। तो आइए उसका इस्तेमाल हम लोग यहां पे करेंगे और इसको लिख देंगे लॉग, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब देखिए सवाल ये है कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि साहब लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स को हम लोग लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्यों लिख रहे हैं। हो सकता है एट ए टाइम फार्मूला ब्रेन में नहीं हो, दिमाग में नहीं हो कि कैसे आया। तो देखिए एक फार्मूला होता है, लॉग में बेस रहेगा लॉग m इंटू एन, दिस इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। जो भी बेस रहेगा, बेस में ई हो चाहे बेस में 10 हो, जो भी बेस रहेगा बेस दोनों में सेम है। सो लॉग m इंटू एन दिस इक्वल्स लॉग m प्लस लॉग n। तो यदि इतना को इतना लिख सकते तो इतना को इतना वापस लिख सकते। सो इसी डिजाइन से देखिए लॉग m प्लस ये लॉग n है, तो हमने इसको लॉग m इंटू n लिख दिया। अब देखिए हो गया 2i दिस इक्वल्स यू आर 0, ये पाई बाई 2। अब देखिए इसके बाद जब हम आगे चलें, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब ये सोचेंगे कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से कोई काम नहीं चल रहा है, तो कुछ ऐसी चीज क्रिएट किया जाए जिससे इसको और सिंप्लीफाई किया जाए या इसको कंप्रेस्ड किया जाए। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां भी बाई 2 हम कर सकते हैं। क्यों करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, और वो डिफरेंस हम लोग को चाहिए नहीं, एज इट इज चाहिए। हम कुछ भी एक्सपेंड करें तो किसी से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये मैथमेटिक्स के कानून के दायरे में आता है। तो अब देखिए इतना लिख दिया हम लोग, फिर कट हो जाएगा तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, पुनर्मुस्को होगा। सो अब देखिए ये हो जाएगा 2i दिस इक्वल्स 0, ये पाई बाई 2, ये हो गया लॉग, अभी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया साइन 2x, आई हो गया बाई 2 dx, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इक्वल्स साइन 2 थीटा होता है। ऐसा ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर हमने इसको लिखा। अब आप देखिए हो गया 2i दिस इक्वल्स ये हो गया 0, ये पाई बाई 2। अब देखिए लॉग m यानी ये हो गया साइन 2x, सो ये हो गया साइन 2x, ये हो गया माइनस लॉग 2, ये हो गया dx। क्यों, क्योंकि देखिए यहां भी एक फार्मूला है
कौन सा फॉर्मूला है कि log m बाय log n इक्वल टू log m माइनस log n, यानी ऐसा log m बाय n दिस इक्वल्स log m माइनस log n, ये भी एक फॉर्मूला है। सो इतना को इतना और इतना को इतना हम लोग लिख सकते। तो देखिए यहां पे इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में है। सो इतना को इस फॉर्म में log sin 2x माइनस log 2 dx हमने इसको लिखा। यानी अब जो हम लोग के पास 2i मिल रहा है, अब देखिए इस 2i को दो इंटीग्रांड अब यहां हम लोग लिख सकते हैं। दो इंटीग्रांड कैसे, देखिए ये अपने पास 2i दिस इक्वल्स पाई, ये पाई बाय 2, ये हो गया log sin 2x माइनस 0 पाई बाय 2 log 2 dx, और इस जगह भी हो गया dx। सो अब इसको इस 2i को दो पार्ट में, यानी हो गया i1 और ये हो गया i2, i1 और i2 दो पार्ट में हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए इस i1 और i2 को बना लेते हैं 3, पहले से था 1 और 2। अब जब 3 बना लिए तब देखिए हम चलते फ्रॉम i1, सो i1 हमारे पास है 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx, ये अपने पास i1 है। देखिए फ्रॉम i1, सो दिस i1 इतना मिला। अब चलिए आगे चलते हैं। सो अब देखिए आगे इसके बाद ये सवाल था, इसको मिटा रहे हैं और अब देखते हैं इसके बाद। देखिए इसके बाद जो है ये i1 से जब हम चलेंगे तो चलने के बाद आप देख लीजिए यहां है log sin 2x, log sin 2x। सो 2x को हम t कंसीडर करते हैं, ऐसे पुट 2x इक्वल टू t, देयरफॉर 2dx इक्वल टू dt, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जिसको भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट किया तो 2dx इक्वल टू dt मिल गया। सो dx इक्वल टू dt बाई 2। सो दिस i1, अब देखिए i1 जो है 0 से पाई बाई 2, ये हो गया log sin 2x, ये हो गया log sin t, 2x के बदले में हो गया t। देखिए 2x है, इस 2x के बदले में t हो गया। अब देखिए dx इक्वल टू dt बाई 2, इसको लिख देंगे dt बाई 2 ऐसे। अब इसके बाद की बात करें तो आइए चलते हैं, फिर इसके बाद ऐसे नेक्स्ट। अब ये दो क्वेश्चंस है, इसीलिए दो क्वेश्चंस को मैं अभी छोड़ दिया हूं। अब देखिए ये दो क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है ताकि आगे बनाने में सहूलियत हो। सो ये दो क्वेश्चन अभी है ऐसे। अब देखिए इस i1 को 0 से पाई बाई 2 और इस 2 को यानी 1 बाई 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। सो ये हो गया log sin t dt। अब समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट यहां पे आ रहा है। जैसे एक कानून है, कानून ऐसा है कि यदि f 2a माइनस एक्स दिस इक्वल्स एफ एक्स हो तो हम लोग इसको टू एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है। एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो हम लोग 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, ये है प्रॉपर्टी। अब आइए हमारे पास I1 में देखिए ये log sin t dt, log sin t को देखिए ऐसे लिखेंगे। नाउ
नाउ लॉग साइन टी को हम लोग लॉग साइन, इसको ऐसे लिख सकते ऐसे। चलिए एक लाइन और इसको बढ़ाते हैं, एक लाइन और मैं बढ़ाता हूं इसको समझने के लिए। ऐसे देखिए, लिखेंगे नाउ लॉग साइन टी को लॉग साइन पाई माइनस टी। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और रिजल्टेंट फंक्शन भी साइन का साइन होगा। यानी पाई का कोफिशिएंट जब 1 होता है, पाई का कोफिशिएंट जब 1 होता है तो रिजल्टेंट फंक्शन का वैल्यू एज इट इज सेम होता है। तो यहाँ पे पाई माइनस टी यानी साइन टी, सो ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते, इसको समझिएगा, मैं लिख रहा हूं लॉग साइन 2 और पाई बाई 2 माइनस टी। सो आप देखिएगा ये ऐसे जो दिख रहा है 2a माइनस एक्स, ये देखिए 2a, a का मतलब पाई बाई 2 हो गया, 2a माइनस एक्स, समझिए। सो दिस इक्वल्स, अब इतना को इस डिजाइन में यदि ऐसा है एफ एक्स, क्योंकि देखिए इतना बराबर इतना ही वापस एफ एक्स है, देखिए यहां लिखा है 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, तो उसमें 0 से a 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स होता है। अब आप देखो इसको लॉग साइन टी को हम लोग लॉग साइन 2 पाई बाई 2 माइनस टी यानी 2a, a के फॉर्म में पाई बाई 2 हो गया। सो इसको हम लोग वापस यानी अब ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 0, ये जो था 0 से यहां पे हमारा कहा गया, ये 0 से पाई बाई 2, ये जो 0 से पाई बाई 2 था, इसमें जो डिग्री हम लोग क्वेश्चन में जो लेके चल रहे थे 0 से पाई बाई 2, जो क्वेश्चन हमारा था उस क्वेश्चन के हिसाब से जो 0 से पाई बाई 2 हम लोग लेकर के चल रहे थे साइन एक्स डी एक्स में। अब देखिए इस जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये यानी 0, ये पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2 लॉग साइन टी और यो 1/2। देखिए ये 1/2, I1 में ये जो 1/2 था ये 1/2 हो गया और ये हो गया 2 साइन टी डी टी। समझिएगा दिस I1, समझना है इसको, यहां पे फिर से एक बार रुक के समझ लेते। देखिए ये था कि एक 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, तो 0 से a में 2 एफ एक्स डी एक्स होता है। सो देखिए लॉग साइन टी को हमने लॉग साइन पाई माइनस टी लिखा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और रिजल्टेंट भी सेम होता है। फिर इसको हमने लॉग साइन 2a, a के फॉर्म में पाई बाई 2 जनरेट किया, डिसमिस होके उतना ही आएगा। सो दिस इक्वल्स, अब हम इसको इस फॉर्म में जाते हैं तो i जो है 1/2 पहले से था और इसको 0 से a का मतलब पाई बाई 2 हो गया। सो 0 से हमने लिखा और ये हो गया 2, ये जो 2 है कहा गया ये 2 हमने यहां 2 लिख दिया और 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी हो गया। अब देखिए एक और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा। कैसा पॉइंट्स आएगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स है एक और यहाँ पे, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी में ये समझे होंगे कि किसी भी इंटीग्रांड में यदि लिमिट्स सेम हो एंगल बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे देखिए आपने पढ़ा होगा, पहले इसको लिख लेते। सो दिस I1, ये 2 से 2 डिसमिस हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी
dt। अब देखिए इसको हम लोग इतना भी लिख सकते कि 0 से π/2 log sin x dx, यानी I1 मिल गया, I1 0 से π/2 log sin x dx, I1 मिल गया ऐसा। अब देखिए इसको हम लोग क्यों लिखे, समझिए, ये log sin x dx दिस इज इक्वल टू आई हमारे सवाल में तो नहीं दिया हुआ था, log sin x dx दिस इक्वल्स आई मिला, आई। अब देखिए कानून ऐसा है कि a है या मान लीजिए 0 ही है, ऐसे fx dx दिस इक्वल्स 0 से a ft dt, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब इंटरवल्स लिमिट सेम है, fx dx है, लिमिट सेम है, ft dt है, दोनों बराबर होगा। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 0 से a में sin x dx, फिर 0 से a में sin t dt, एक ही मतलब है क्योंकि साइन का इंटीग्रेट होता है और t दोनों एंगल दोनों में सेम है, x की जगह t है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने sin t dt को sin x dx लिख दिया। सवाल उठ सकता है आपके मन में कि log sin t dt को log sin x dx क्यों लिख दिया, तो इस कानून से लिख दिया क्योंकि लिमिट्स यहां पे 0 से π/2, मैंने यहां से π/2 लिया और log sin x dx, इसको इंटीग्रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां भी इंटीग्रेट होगा तो कॉस में आएगा, यहां भी कॉस में आएगा, लिमिट सेम है इसलिए वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब चलिए चलते हैं फ्रॉम थ्री में है 2i दिस इक्वल्स i1 माइनस i2। देखिए i2 कितना है, 0 से π/2 log 2 dx, उसको लिख देंगे log 2 0 से π/2 dx। अब देखिए आगे चलते, आगे चलने में जो अब तक यूज किया हम लोगों ने, देखिए इस तरह से जो यूज किया, सो दिस I1 देखिए ये I1 इक्वल टू आई है, ये देखिए इसको बना लेते हैं 4, हमने 4 बना लिया, I1 इक्वल टू आई मिला, जो सवाल था वो वापस मिल गया। सो इसको लिख देंगे i माइनस log 2 और ये हो जाएगा x 0 से π/2 और यहां पे लिख देंगे फ्रॉम 4 से हमने I1 को i लिखा। सो आप देखिए इस I1 को इधर लेके आएंगे, सो 2i माइनस i माइनस log 2 और ये देखिए π/2 हो जाएगा, π/2। सो देयरफॉर 2i माइनस i और इस π/2 को पहले लिख देंगे और ये हो जाएगा log 2, ये आपने देखा ऐसे। सो ये हो गया i इक्वल्स माइनस π/2 log 2। सो दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे हम लोग चलते तीसरे सवाल की तरफ, आइए तीसरा सवाल है। सो तीसरे सवाल की तरफ चलते, देखते हैं तीसरा सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए तीसरा सवाल को देखते हैं। सो देखिए तीसरा जो सवाल है, वो तीसरा सवाल ये इसी डिजाइन से रिलेटेड है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। सो चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ 3, ये कितना है 0 से पाई और ये log 1 प्लस cos x dx। सो दिस i इक्वल्स 0 से पाई, अब देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब मल्टीपल एंगल्स होता है, सब मल्टीपल एंगल्स। कैसा सब मल्टीपल एंगल्स, 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये फार्मूला हुआ। अब देखिए दिस i हो गया 0 से पाई, देखिए m n
लॉग एम इंटू एन, उधर मैंने लिखा था, सो हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हो गया डीएक्स। अब इसको अलग अलग कर देते, ये हो गया लॉग 2 0 से पाई डीएक्स प्लस 0 से पाई लॉग cos एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोगों को इसी की जरूरत पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया, सेम डिजाइन, सेम चीज की हम लोगों को जरूरत है। सही, सेम चीज की जरूरत है, उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए ऐसे, ये i इक्वल्स log 2 dx हो गया, यानी x। इसको हम लोग एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, दिस i इक्वल्स log 2, अब dx को x करेंगे, यानी 0 से पाई, तो पाई हो जाएगा। और ये देखिए 0 से पाई log cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखिए ये जो cos स्क्वायर है ये 2 log इतना बन जाएगा, यानी हम लोग जानते हैं कि log जो फार्मूला होता है log में कि log a टू दी पावर m, तो m log a होता है, इसीलिए हम लोग इसको 2 log यानी ऐसे दिस i इक्वल्स, इसको लिख दे कितना, ये पाई हो जाएगा पाई log 2, ये पाई log 2 हो गया क्योंकि x की जगह पाई आ गया। अब प्लस ये हो गया i1, सो इसको हम लोग ऐसे बना दिए 1 बना लिए, ऐसे i1 हो गया। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे फ्रॉम i1, जो i1 है इतना है, फ्रॉम i1 कितना है, ये है 0 से पाई, ये हो गया log cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये है cos स्क्वायर एक्स बाई 2, सो दिस इक्वल्स 0 से पाई, अब हो जाएगा 2 log cos एक्स बाई 2 dx, क्योंकि ये होता है log a टू दी पावर m, दिस इक्वल्स m log a। बेस जो भी रहे, बेस जो भी है यहाँ पे है, बेस हाइड है, तो log a टू दी पावर m log a, बेस हाइड है। तो इस तरह से ये स्क्वायर था, स्क्वायर को 2 log cos x बाई 2 dx ऐसा मिला। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, 2 को ऐसे लिख दें बाहर में, ये 0 से पाई, ये हो गया log cos x बाई 2 dx। अब देखिए जो अभी हम लोगों ने बनाया था, अभी साइन वाले दुनिया में हम लोगों ने बनाया था, उसी डिजाइन से यहां भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। और आप ये देख रहे हैं कि माइनस पाई बाई 2 log 2 मिला है साइन एक्स dx का या cos x dx का 0 से पाई बाई 2 में, यानी ये जो इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx या log cos x dx का है। इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है, अभी तुरंत करना है, ज्यादा टाइम नहीं है, आ गया टाइम वो। अब देखिए फिर से इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे पुट x बाई 2 को t, सो dx इक्वल टू 2t dt मिल जाएगा, क्योंकि 1/2 है। तो अब आप देखिए जो i1 है, i1 ये हो गया 2 0 पाई, और अब देखिए ये हो जाएगा log cos t,
और ये हो गया 2dt। सो इसको अब हम लोग यहां पे लिख देंगे, इसको I1, ये हो गया 2, 0 से पाई, और ये देखिए ये 2, इसको लेके आ जाए तो हो गया 4 log cos t dt। अब देखिए फिर से एक बार हम लोग उस प्रॉपर्टी की तरफ चल रहा है जिस प्रॉपर्टी का अभी हमने जिक्र किया था, जिस प्रॉपर्टी का अभी हमने जिक्र किया था। अब चलते हैं एक बार फिर उस प्रॉपर्टी की तरफ। क्या था देखिए, फिर मैं लिख रहा हूं f 2a x dx दिस इक्वल्स fx हो, ऐसे ये fx हो, देन 0 से a f दिस इक्वल्स टू 0 से a fx dx होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये मैं अभी प्रॉपर्टी का चर्चा मैं कर रहा हूं। सो अब देखिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। अब आइए आगे चलते हैं, इस प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा, आइए उसके तरफ। तो देखिए अब चलते हैं वापस, ये log cos t को हम लोग log cos ऐसे लिख सकते, तो π/2 ऐसे। लेकिन ध्यान देना है यहां पे हम लोगों को ये जो मिल रहा है प्रॉपर्टी में, ये 2 इंटू π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये भी ध्यान देना है। सो इस जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते, ये कॉस को ऐसे लिख सकते, log cos t को साइन π/2 माइनस टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सो अब इतना को देखिए, अभी ये इतना को फिर वापस हम लोग साइन यानी इसको लिख सकते उसी डिजाइन में जैसे हम लोगों ने अभी तक लिखा था। तो इसको यानी इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। करने के बाद ये जो डिजाइन आता है, इस डिजाइन पर जब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखने में हम लोगों को ध्यान ये देना है कि जो 4 मिला हुआ है, क्योंकि ये माइनस में आएगा, माइनस में ये log cos x मिल जाएगा, 0 से π/2 में log cos x dx मिल जाएगा। ऐसे देखिए इस तरह से, फिर से एक बार आइए इसको ऐसे देखते, इसको ये यानी इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे नहीं लिख करके सीधे हम लोग ऐसे लिख दें कि दिस I1 इक्वल टू 4 और ये 0 से π/2 log cos x dx मिल जाएगा, क्योंकि log cos x dx जो है इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते, तो टी में है तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, इस तरह से। देखिए हम लोग इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे रीजन में, 0 से π/2 log cos x dx दिस इक्वल्स 0 से π/2 log sin x dx। ये दोनों इंटरवल सेम है, जैसे साइन वाले में हम लोगों ने लिखा था इस प्रॉपर्टी से, उसी तरह से कॉस में भी लिखा, तो ये π/2 आ गया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इस प्रॉपर्टी से 2 इंटू इतना। सो अब देखिए ये हो जाएगा दिस I1 इक्वल टू 4। अब देखिए इतना का वैल्यू log cos x dx या sin x dx माइनस π/2 log 2 है, सो ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2। सीधा सीधा देखिए यहां से इस्तेमाल हो रहा है, यहां से
रीजन में यहाँ पे लिख देते कि 0 से π/2 log cos x dx इक्वल्स -π/2 log 2। इसके पहले वाले सवाल में ही आ चुका है। सो ये हो गया इतना। अब देखिए हम लोग चलते वापस, ये देखियो 1 से 1 जहां पे हम लोगों ने इसको छोड़ा है। अब आइए 1 से चलते हैं, उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोगों ने इसमें भी किया पहले वाले में। तो अब देखिए ये हो गया फ्रॉम 1 ये हो गया पाई log 2 प्लस, अब देखिए हो गया 4 माइनस π/2 log 2, हो गया पाई log 2 माइनस ये 2 डिसमिस हो जाएगा 2 पाई log 2। सब देखिए 2 पाई log 2 और पाई log 2 हो गया माइनस पाई log 2 आंसर। यानी जब हम लोग इसको इवैल्यूएट किए तो इवैल्यूएट करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो माइनस पाई log 2 मिला। अब आइए हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है तीसरा है। तो देखिए आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल से हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल में लिखा है दिस आई, इसको बना दिए 1। अब चलते हैं दिस आई 0 से π/2, इसको इस्तेमाल करेंगे साइन π/2 माइनस 6 cos π/2 माइनस 6 और 1 प्लस साइन π/2 माइनस 6 और ये हो गया dx। सो दिस आई इक्वल्स ये हो गया 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और ये हो गया 1 प्लस cos 6 इंटू साइन एक्स dx। इसको बना लिए 2। अब आइए दोनों का हम लोग जोड़ दें 1 प्लस 2। तो देखिए जोड़ने के बाद चलते हैं आगे क्या मिलता है जोड़ने के बाद। तो देखिए जब ये दोनों मिला दें हम लोग तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। अब देखिए लिखते हो 1 प्लस 2, तो ये हो गया 2i इंटरवल 0 से π/2। अब देखिए नोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां भी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सेम है। सो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया dx। सो दिस 2i 0 से π/2। अब देखिए ये साइन एक्स माइनस प्लस कैंसिल, ये कैंसिल, यानी हो गया 0। सो 0 हो गया, इट मीन्स 0। इंटीग्रांड 0, आंसर 0। सो दिस इज द आंसर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये सबसे बड़ा वीडियो हो गया लेकिन ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। सो थैंक यू आपको सुनने के लिए।